दोस्तों अगर आप भी पाई कॉइन का माइनिंग कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो अब जाके उसका बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो चुका है पाई कॉइन। जहां पे आप अपने पाई कॉइन को ट्रांसफर करके वहां पे सेल आउट करके आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर एक स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से करना है, वरना एक गलती आपको यहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक फंसा कर रखा जा सकता है, या फिर कोई और गलती आपका पूरा पाई को जीरो बना सकता है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोग इसी गलती को बार बार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, काफ़ी लंबे समय के लिए वो फंस जा रहे हैं। वो क्या वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये लॉस हो रहा है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर में आपको एक दिखाई देगा, 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको ऊपर से दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मेननेट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आपको मेननेट पे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट, इस वाले ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यही वो चीज़ है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर लॉकअप सेटिंग के अंदर में गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि लॉकअप सेटिंग ये क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है लॉकअप सेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आपने पाई कॉइन को माइन किया है, उस पाई कॉइन को आप एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर लॉक कर सकते हो, यही इसका मतलब है। तो लॉक तो करना है, लेकिन सही तरीके से करना है जिसकी वजह से आपका नुकसान ना हो। तो गलत तरीके से लॉक करने की वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है और काफ़ी लंबे समय के लिए यहाँ पे फंस रहे हैं। यहाँ पे जीरो नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लंबे समय के लिए फंस सकते हो। तो किस तरह से फंस सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, 1 और 2, यहाँ पे 2। तो फर्स्ट नंबर में जो आपको ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लॉकअप परसेंटेज, इसका मतलब है दोस्तों कि आपके पास जितना भी पाई कॉइन पड़ा हुआ है उसका कितना परसेंट आप लॉक करना चाहते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 25%, 50%, 90%, 100%। अगर आपके पास मान लो कि 100 कॉइन पड़ा हुआ है, आप 100% डाल दिया तो पूरा 100 कॉइन आपका जो है लॉक हो जाएगा। 50% मारोगे तो 50% आपका कॉइन लॉक हो जाएगा। इस तरह से इसको घटा बढ़ा सकते हो। और आपको अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा होगा लॉकअप ड्यूरेशन, इसका मतलब है कि कितने समय के लिए आप उस कॉइन को लॉक करना चाहते हो। अगर आपके पास 100 कॉइन है तो 100% मारे तो 100 कॉइन, अब 50% मारे तो 50 कॉइन, और 25% मारे तो 25 कॉइन को कितने समय के लिए आप लॉक करना चाहते हो, उसका मतलब है यहाँ पे लॉकअप ड्यूरेशन का मतलब यही है यहाँ पे। तो इसको भी आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों इसका मतलब यही है लॉकअप सेटिंग का मतलब कि आप अपने कॉइन को कितने लंबे समय के लिए आप यहाँ पे लॉक कर रहे हो, तो सही तरीके से करना है। बाकी लोग गलती क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका काफ़ी लंबे समय तक फंस जा रहा है, क्योंकि पहले से आपका कॉइन जो है मान लो कि 50% और 1 ईयर के लिए लॉक है, तो फिर आपको इसको छोड़ देना है। इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, वरना आपका और भी लंबे समय के लिए फंस सकता है। मतलब कि पहले से 1 साल था और फिर से अगर 1 साल के लिए मारा तो फिर से एक साल के लिए लॉक हो जाएगा, या फिर 3 साल के लिए अगर मार दिया तो और भी 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसलिए आपको एक बार कर दिए यहाँ पे लॉक तो फिर दोबारा उसको छेड़ना नहीं है, जैसे कि तैसे उसको छोड़ देना है। और जैसे ही आपका लॉक किया हुआ समय अगर पूरा हो जाएगा, जैसे कि 1 साल के लिए किए हो, 50% किए हो, तो जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा लॉक तो ऑटोमेटिक जो है ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करके उसको आप सेल आउट कर सकते हो। उससे पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते हो जब तक लॉकअप में है। तो यही इसका मतलब है, और यही गलती सभी लोग कर रहे हैं, जो कि आपको इस गलती को नहीं करना है, वरना आप भी काफ़ी लंबे समय तक के लिए फंस सकते हो।